क्या आप जानते हैं कि क्वीन एलिजाबेथ दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले इंसान हैं? वह ब्रिटिश शाही परिवार की सदस्य थी। सभी को नमस्कार, मैं सुनील। मेरे चैनल फैक्ट्स ब्यूरो में आप सबका स्वागत है। आज हम क्वीन एलिजाबेथ के जीवन के 10 अंधेरी रहस्य को देखेंगे जो वो अपने पीछे छोड़ गई। बस आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें और जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। उन्होंने अपने तीसरे कजिन से शादी की थी। हाँ, आपने सही सुना है। क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप के एक ही परदादा दादी थे, क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट, जो खुद कजिन्स थे। उन्हें गैम्बलिंग क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। वे अपनी तीसरी उम्र से लेकर मृत्यु के वर्ष तक घोड़ों की सवारी करती थी। उन्होंने 3400 से ज्यादा घोड़ों की दौड़ में भाग लिया था और 566 में जीते थे। इंग्लैंड में उनके पास 100 घोड़े थे जो रेस कोर्स में भाग लेते थे। क्वीन एलिजाबेथ कार चलाती थी, लेकिन उन्हें कभी ड्राइवर का लाइसेंस नहीं मिला। राज्य में सारी लाइसेंस उनके नाम से जारी किए जाते थे, लेकिन उनके पास कभी नहीं थी। क्वीन एलिजाबेथ के पास करोड़ों डॉलर की संपत्ति थी। कभी कभी पैलेस में शेफों को उनकी अनोखी आदतों का खामियाजा भुगतना पड़ता था। एक बार उन्होंने रसोई के साधन के लिए पैसे की मंजूरी इनकार कर दिया। अक्सर वे एक कमरे से दूसरे कमरे में लाइट ऑफ करने के लिए घूमती थी और झूमर केवल विशेष अवसर पर ही जलाती थी। क्वीन विक्टोरिया को 1953 में ताज पहनाया गया था, लेकिन उनके पति प्रिंस फिलिप को 1957 में राजकुमार की उपाधि दी गई। क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप आपको मालूम ही है कि कजिन्स थे। वे उनके पति से पहली बार मिली थी जब उनकी उम्र 8 साल की थी और प्रिंस 13 साल के थे। दूसरी बार वे मिले जब वह 13 साल की हो गई और उनमें प्रेम हो गया और खतों का आदान प्रदान करना शुरू कर दिया। जब वो 21 की हुई तब उनकी शादी हुई और 2021 में प्रिंस फिलिप के निधन तक 74 साल वो साथ रहे। उनके पिता किंग जॉर्ज 6 की फरवरी 5, 1952 को नींद में मृत्यु हो गई। क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस फिलिप केन्या में शाही दौरे पर थे। उन्हें दोपहर में नाश्ते के बाद ही खबर मिली। क्वीन एलिजाबेथ ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक मैकेनिक के रूप में काम किया। उनके पिता किंग जॉर्ज नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें मना लिया और 1945 में सैन्य सेवाओं में शामिल होने की अनुमति ले ली। तब वो 19 साल की थी और सेना में टायर बदलने और अन्य मैकेनिक कार्य करती थी। शाही महल में मेहमानों को आते और वापस जाते वक्त तौलने का एक अजीब परंपरा था। ये 1900 में किंग एडवर्ड 7 द्वारा शुरू किया गया था, यह जांचने के लिए कि क्या मेहमानों को पर्याप्त खिलाया गया है और उनसे 3 पाउंड वजन बढ़ने की उम्मीद थी। क्वीन विक्टोरिया अपने कर्मचारियों को गुप्त कोड में आदेश दिया करती थी, जैसे दर्पण के बिना लिपस्टिक लगाने का मतलब है कि फंक्शन से बाहर निकलना चाहती है। वह अपनी हैंडबैग को एक हाथ से दूसरे हाथ में बदलती थी, जिसका मतलब है कि उनका किसी के साथ चल रही बातचीत में बाधा डालनी चाहिए।